नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। वोट चोरी पर अब और बड़ा धमाका होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी के एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। हाइड्रोजन बम का असर एटम बम से सैकड़ों और हजारों गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इसका साफ मतलब है कि वोट चोरी पर उनके पहले खुलासे से कहीं ज़्यादा बड़ा खुलासा होगा। राहुल का यह नया धमाका बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर आया है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह तो कह दिया कि नरेंद्र मोदी को चोरी करने की आदत है, कभी वो आपका पैसा चोरी करते हैं तो कभी वोट चोरी करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर आयोजित रैली में कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। यह यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई थी। यह 25 जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर का सफ़र तय कर 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में खत्म हुई। इस यात्रा का मकसद मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के खिलाफ जनता को जागरूक करना था। समापन रैली में राहुल गांधी ने कहा, महादेवपुरा में हमने वोट चोरी का एटम बम फोड़ा था, अब बीजेपी के लोग सुन लें, उनसे भी बड़ा हाइड्रोजन बम आने वाला है। जब यह फटेगा तो नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल ने बिहार की जनता की तारीफ करते हुए कहा, बिहार ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर वोट चोर का नारा है। बिहार ने पूरे देश में यह संदेश फैलाया है कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली में बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी को चोरी करने की आदत है, कभी वो आपका पैसा चोरी करते हैं तो कभी वोट चोरी करते हैं। यह लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। खड़गे ने मतदाता सूची में हेरफेर को संविधान पर हमला करार दिया। बिहार की जनता इस साजिश को नाकाम कर देगी। खड़गे ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। यह संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठता है। हमारी मांग है कि मतदाता सूचियों को पारदर्शी बनाया जाए और विपक्ष को ऑडिट करने का अधिकार दिया जाए। विपक्षी गठबंधन की शक्ति प्रदर्शन पटना में हुई। इस रैली में विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई बड़े नेता शामिल थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाकपा के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव M.A. बेबी और शिवसेना UBT के संजय राउत जैसे नेता शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान भी यात्रा में शामिल हुए। तेजस्वी ने कहा, बिहार लोकतंत्र की जननी है, यह वही धरती है जहां से जेपी आंदोलन शुरू हुआ था। आज हम फिर से लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। बीजेपी और मोदी का झूठ अब नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने वोट चोरी से आज़ादी अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत वे देश भर में मतदाता सूचियों की जांच और जागरूकता अभियान चलाएंगे। और उन्होंने कहा, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अब बिहार में हमने बीजेपी की चोरी को पकड़ा है। जल्द ही पूरे देश को इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दावा किया कि यह मुद्दा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता जाग चुकी है, हम एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस हार के बाद बहाने बना रही है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने 2 दिन पहले ही कहा था, कांग्रेस ने 60 साल तक देश में वोट की डकैती की। अब जब जनता ने उन्हें नकार दिया है तो वे चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता सूची से जिन नामों को हटाया गया है वे घुसपैठियों और मृत व्यक्तियों के हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है।
वोट अधिकार यात्रा में वोट चोरी के हाइड्रोजन बम की चेतावनी ने विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने और चुनाव आयोग व बीजेपी पर दबाव बनाने का काम किया है। अब नज़र इस पर है कि राहुल गांधी आखिर ये नए खुलासे कब करेंगे और यह कितना बड़ा असर करेगा।